तो आप देख रहे हैं जीएसपी न्यूज़ में कैप्टन फरीदुल्लाह। हम कराची तारिक रोड मदीना मस्जिद के पास मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौलाना गयासुद्दीन साहब हैं। तो सर शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। सर 2-3 दिन से हम फेसबुक पे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फ़ैसला वापस ले लिया। तो इसमें सच्चाई कितनी है, या ये ऐसे इस चीज़ से और यहाँ से इन ज़हन को इन लोगों की जो है वापस करने के लिए ये लोग किसी को जो है वैसे जो है लॉलीपॉप दिखा रहे थे, इसके बारे में आप जो है तफसीलन गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप हज़रात को यहाँ आने पर खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से जामे मस्जिद मदीना तारिक रोड की आवाज़ आवाम तक पहुँच रही है और हम आपके लिए दुआगो हैं और आपसे दुआओं के तलबगार हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला वापस ले लिया है, ये बिल्कुल एक गलत बात है, बिल्कुल मंगड़त बात है। ये अफवाह किसने उड़ाई है? जिसने भी उड़ाई है उसके ज़िम्मेदार वो हैं। सुप्रीम कोर्ट अब तक अपने फ़ैसले पर कायम है और उस फ़ैसले के हवाले से अभी तक कोई समाअत नहीं हुई है। 7 तारीख़ को समाअत हुई थी। 7 तारीख़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये आया कि 13 जनवरी को सिंध गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और 13 जनवरी को जब सिंध गवर्नमेंट रिपोर्ट पेश करने गई तो पता ये चला कि चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि कराची के जितने भी केसेस हैं इंक्रोचमेंट के नाम से किसी केस को नहीं चलाया गया, बल्कि कहा गया कि डी लिस्ट कर दिया गया है, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब वो गैर मुअय्यना मुद्दत की तशरीह क्या होती है? वो 1 दिन में भी बुला सकते हैं, 2 दिन में भी बुला सकते हैं, 4 दिन में भी बुला सकते हैं, किसी दिन भी वो ऑर्डर कर सकते हैं कि मदीना मस्जिद के केस के हवाले से कल परसों समाअत हैं। उसके बाद फिर हमारे वकला जाएंगे। फ़ैसला जूं के तूं बरकरार है, फ़ैसले में किसी किस्म का कोई चेंजिंग नहीं आई है। सर क्या मौक़िफ़ आपका? अगर ये लोग फ़ैसला वापस नहीं लेंगे तो मस्जिद को गिरा तो नहीं बोल सकते, शहीद करने के लिए आ गए, तो इस पर क्या हिलाए अमल होगा आप हज़रात का? हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये नौबत नहीं आएगी और हम सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी की भी अपील कर चुके हैं, मज़ीद भी करते रहेंगे। उसके बाद भी हमने अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी किसी भी नज़रसानी को पे कोई अमल दरामद नहीं कराते, नज़रसानी को कबूल नहीं करते, तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है। हम फिर सदर मुमलिकत पाकिस्तान के पास चले जाएंगे, मोहम्मद आरिफ उलवी साहब, उनके पास चले जाएंगे, उनसे कहेंगे कि भाई अब आप अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करें कि जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की फिर कोई हैसियत नहीं होती। हमें सदर मुमलिकत साहब की तरफ से भी मायूसी हुई तो फिर हम तो बैठे हुए हैं, हम अवामी अदालत में बैठे हुए हैं। अल्लाह और अल्लाह का हुक्म है बैठने का, फिर हम बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह शहीद नहीं होने देंगे अल्लाह ने चाहा। सर हुकूमत का तो ये क्या मदीना की रियासत बनेंगे, रियासत मदीने में मस्जिद गिराना नहीं होती, मस्जिद बनानी होती है। इसमें इमरान खान का कोई मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया और उनका एक वज़ीर कुछ दिन पहले आया था, उसने यहाँ बात की और मुकर गया, तो हमें भी बड़ा अफसोस हुआ। जो इस इलाके के मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब वो आए थे, किस खुशी में आए थे, किस गेम में आए थे, किस साजिश में आए थे, किस खुशफहमी में आए थे, हमें नहीं पता, अल्लाह जाने। यहाँ हम बड़े खुश हुए कि भाई कम से कम यहाँ के अपने जो इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जिन्होंने इनको वोट दिया था या वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मैंने मुंतखब करार दिया गया, उसकी खुशी के लिए, उनके गम में शरीक होने के लिए और अपने ईमानी जज्बे को बरकरार रखने के लिए मस्जिद के केस में हमारी ये सोच थी। लेकिन रात आकर के यहाँ इसने ये कहा कि इंशाअल्लाह मैं कल इमरान खान से भी बात करूँगा, मैं सदर मुमलिकत से भी बात करूँगा और मैं अपनी पार्टी में भी बात करूँगा। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इस्तीफ़ा भी दूंगा, मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। और यहाँ तक कि उसने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि मैं आपके सामने मैं उससे बयान करने से कासिर हूँ। नाज़िबा अल्फाज थे अपनी पार्टी के सरबराह के लिए, मैं नहीं मुनासिब समझता कि वो अल्फाज उसको कहने चाहिए थे, लेकिन हाँ अगर उसने कहें तो वो उनका और उनका आपस का मामला था। उसके बाद उसने कहा कि मैं ये करूँगा, मैं ये करके दिखा दूँगा। दूसरे दिन इसने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी थी, उसने यहाँ आना था। उससे पहले एक वीडियो चल गई कि रात में गया और मुझसे पता नहीं लोगों ने क्या खिलवाया। अलिया ने पाकिस्तान से, आवाम से इस इशू का ताल्लुक, इस इशू पे हम एक बार फिर मैदान में और आवाम को हम जमा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम को जमा करने में कामयाब रहे हैं और अल्लाह ने चाहा मज़ीद भी कामयाब होते रहेंगे। अगर इन्होंने फिर भी कोई मस्जिद के गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कोई ताउन नहीं किया तो हम बैठे हुए अवामी अदालत में बैठे और हम बैठे रहेंगे।